हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो से जानेंगे कि त्रिजटा कौन थी। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आइए जानते हैं त्रिजटा कौन थी। दोस्तों, त्रिजटा रावण की नगरी में एक ऐसी राक्षसी थी जिसका जन्म तो राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन उसका हृदय देवियों के समान पवित्र था। वे रावण को दुष्ट और पापी समझती थी। वे भगवान विष्णु में विश्वास रखती थी। रावण के द्वारा माता सीता का अपहरण किए जाने के पश्चात उन्हें अशोक वाटिका में रखा गया था, जो माता त्रिजटा को उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। उस समय उसने अपनी बुद्धिमत्ता के साथ माता सीता को संभाला था और अशोक वाटिका में माता सीता की अंगरक्षक की भूमिका निभाई थी। जब रावण छल के द्वारा माता सीता को पंचवटी से अपने पुष्पक विमान में उठाकर ले आया तो उसने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था। रावण के द्वारा माता सीता की त्रिजटा को ही सुरक्षा सौंपी गई और सभी राक्षसियों का प्रमुख बनाया गया। रामायण में त्रिजटा की भूमिका भी यहीं से शुरू होती है, जिसमें उन्होंने स्वयं के चरित्र को ऐसा दिखाया जिससे वे आमजनों के दिल में हमेशा के लिए बस गई और माता सीता के दुख के समय साथी बनी। जब माता सीता रावण के द्वारा अपहरण कर लंका में लाई गई तब वे अत्यंत विलाप कर रही थी। साथ ही अशोक वाटिका में अन्य राक्षसियां उन्हें तंग करती थी। ये देखकर त्रिजटा ने अपनी बुद्धिमत्ता से बाकी राक्षसियों को चुप करा दिया था। वे माता सीता को दंडस बंधाया था। त्रिजटा के कारण ही माता सीता को उस राक्षस नगरी में रहने की शक्ति मिली थी और उनका विलाप कम हुआ था। वैसे तो त्रिजटा रावण की सेविका थी, लेकिन वे भगवान श्री राम की विजय में विश्वास रखती थी। उसने अपने और माता सीता के बीच के संबंधों को कभी भी जग जाहिर होने नहीं दिया था, किंतु हर पल वे माता सीता को हर महत्वपूर्ण जानकारी देती थी, जैसे कि लंका का दहन होना, समुद्र पर सेतु बनाना, राम जी और लक्ष्मण जी का सुरक्षित होना इत्यादि। त्रिजटा के द्वारा समय समय पर माता सीता को जानकारी देते रहने से उनकी हिम्मत बंधी रहती थी। अंत में भगवान राम और दशानन रावण के बीच में भयंकर युद्ध हुआ और उसमें रावण मारा गया। इसके बाद विभीषण को लंका का अधिपति बनाया गया और उन्होंने तुरंत माता सीता को मुक्त करने का आदेश दिया। त्रिजटा माता सीता के जाने से तो दुखी थी, लेकिन प्रसन्न भी थी कि अब सब विपत्ति टल गई। अग्नि परीक्षा के बाद जब माता सीता भगवान श्री राम के पास आई तब उन्होंने माता त्रिजटा के वात्सल्य व प्रेम के बारे में बताया। ये सुनकर सभी बहुत खुश हुए। श्री राम व माता सीता ने त्रिजटा को इतने पुरस्कार दिए कि जीवन भर उन्हें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। साथ ही त्रिजटा को लंका में भी विभीषण के द्वारा अहम उत्तरदायित्व व उचित सम्मान दिया गया। ये थी दोस्तों माता त्रिजटा की कहानी।